ये कहानी है 16 साल के तरुण और विशाल की, जो उन्होंने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया था। वैसे तो विशाल तरुण के आया का बेटा था, लेकिन उन दोनों की मोहब्बत और उनकी दोस्ती की मिसाल हर जगह पर दी जाती थी। वो दोनों अपने हर हॉलीडेज अपने ग्रैंडफादर के यहाँ स्पेंड किया करते थे। उन दोनों को बचपन से ही हॉरर स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। एक रात वैसे ही वो दोनों अपने हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने ग्रैंडफादर के यहाँ स्टे कर रहे होते हैं। और फिर दादू, आज भी आप हमें स्टोरी सुनाओ ना। ठीक है बेटा, मैं सुनाता हूँ। तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। एक राजा होता है और एक उसकी रानी। रानी? क्या दादू, आप हमेशा राजा रानी वाली कहानी सुनाते हैं। अभी हम कोई बच्चे थोड़ी हैं। आप हमें ना भूतों वाली कहानी सुनाए, कुछ हॉरर स्टोरी। ठीक है बेटा। एक रात मौसम बहुत खराब होता है। बिजनेसमैन अपने घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो जानता है कि उसका घर बहुत ही करीब है, इसलिए वो फैसला करता है अब मैं पैदल पैदल ही निकल लेता हूँ। और जैसे वो निकलने लगता है, अचानक उसके आगे एक चुड़ैल का साया आ जाता है। वो उसे देखकर बहुत ही घबरा जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? चुड़ैल कहती है कि ए भाई, मुझे तेरा खून पीना है। काफी दिन हो गए किसी का खून नहीं मिला। और वो बिजनेसमैन डर कर जाने लगता है कि अचानक से ही वो चुड़ैल गायब हो जाती है। फिर क्या होता है? अब बेटा, आगे की स्टोरी कल सुनाऊंगा। बहुत रात हो गई है, जाओ अपने अपने रूम में जाकर सो जाओ। ठीक है दादू। और फिर वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। तरुण और विशाल को वैसे ही बचपन से बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरी में क्रेज होता है, और अब उनके दादाजी की ये अधूरी कहानी उन दोनों की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफ़ी होती है कि अब कुछ हॉरर सा किया जाए। और फिर तरुण विशाल से पूछता है, क्यों ब्रो, क्या हो गया? ऐसा क्या सोच रहे हो बैठे बैठे? यार, वही तो सोच रहा हूँ कि कुछ हॉरर सा किया जाए। तो क्या प्लान बना? और फिर विशाल कहता है, तरुण, तुम्हें वो हवेली याद है? हाँ, याद तो है। तो क्या कहते हो? लेकिन अगर दादाजी को पता चल गया तो? नहीं नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा, तुम बस चलने की तैयारी करो। और फिर तरुण और विशाल अपने दादाजी से छुपकर उस हवेली के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही तरुण और विशाल उस हवेली पर पहुंचते हैं, वो उस हवेली को देखने लगते हैं। वैसे तो वो हवेली बहुत ज़्यादा ही डरावनी थी, लेकिन जितनी ज़्यादा डरावनी थी, उतनी ही ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी तरुण और विशाल की। और जैसे ही तरुण और विशाल उस हवेली में दाखिल होते हैं, उन दोनों को ऐसा फील होता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। लेकिन जब तरुण और विशाल पलटकर देखते हैं, तो उनके पीछे कोई नहीं होता। और जैसे जैसे तरुण और विशाल आगे बढ़ने लगते हैं, उन्हें कुछ अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आने लगती है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी अपनी रियल लाइफ में। और कुछ और अंदर जाते ही उन्हें कुछ आवाज़ें महसूस होती है, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो, तरुण, विशाल।
लेकिन वो दोनों ही उसे अपना भ्रम समझकर इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। और कुछ आगे बढ़ते ही उन दोनों को कुछ परछाई महसूस होती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो परछाई कभी किसी आदमी की, कभी किसी औरत की, कभी किसी लड़की की और कभी किसी बच्चे की होती थी। विशाल, हमारे अकॉर्डिंग तो यहाँ कोई नहीं रहता, तो फिर ऐसा क्यों फील हुआ कोई यहाँ से गुजरा? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन ऐसा तो तुम्हें भी फील हुआ था। हाँ, वो बस तुम्हारी दोस्ती का असर है और कुछ नहीं। और इस तरह के मजाक के बाद जैसे ही वो थोड़ा आगे चलने लगते हैं तो उन्हें एक रूम से बहुत तेज आवाज़ें आने लगती है, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। तरुण, विशाल, अंदर आ जाओ। तरुण, विशाल, अंदर आ जाओ। आवाज़ें सुनते ही वो दोनों रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं और जैसे ही रूम के अंदर दाखिल होते हैं उन्हें रूम के अंदर कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि रूम में बहुत अंधेरा होता है। लेकिन उन्हें लगता है कि उस अंधेरे रूम से कोई उन्हें देख रहा है। और जैसे ही वो देखते हैं उन्हें कोई चमकती चीज़ नज़र आती है और विशाल कहता है, तरुण, तुम्हें ये चमकती चीज़ नज़र आ रही है? हाँ, चलो देखते हैं क्या है वो। और वो उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही वो उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो एक बक्सा होता है और जैसे ही वो उस बक्से को खोलते हैं अंदर से उसे एक तस्वीर नज़र आती है, जो तस्वीर किसी एक फैमिली की होती है, जिसमें एक आदमी, एक औरत, एक लड़की और एक बच्चा होते हैं। और जैसे ही वो तस्वीर उठाते हैं वहाँ आवाज़ें बहुत तेज आने लगती और अचानक ही उस तस्वीर से बाहर पूरी फैमिली आ जाती है, जिसे देखकर तरुण और विशाल बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही सुबह उनकी आंख खुलती है वो दोनों ही अपने आप को जंगल में पाते हैं। कुछ आगे चलते ही उन्हें एक माई मिलती है, जो तरुण और विशाल से पूछती है, बेटा, इस घने जंगल में तुम दोनों क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? माई, मैं तरुण हूँ और ये मेरा दोस्त विशाल है। और ऐसे ही तरुण और विशाल अपनी पूरी कहानी माई को बयान करते हैं। और उनकी कहानी सुनते ही माई कहती है, बेटा, वो घर तो शापित है, उस घर के आसपास कभी कोई नहीं जाता। आज तक जो कोई भी उस घर में दाखिल हुआ है कभी जिंदा लौट के नहीं आया। तुम दोनों के नसीब बहुत अच्छे हैं जो तुम दोनों जिंदा सलामत वापस आ गए हो। और ये सुनते ही विशाल कहता है, क्यों माई, ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर? और फिर माई उन्हें बताती है, बेटा, उस घर में एक फैमिली रहती थी, एक मियाँ बीवी, एक उनकी बेटी और एक छोटा बेटा बबलू। सब बहुत अच्छे से गुजर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाल फैमिली थी और बहुत जल्दी उनकी बेटी प्रिया की शादी भी होने वाली होती है। लेकिन शादी के दिन ही उस लड़की की बारात वापस चली जाती है, जिस गम में वो लड़की खुदकुशी कर लेती है और अपनी बेटी के गम में उसके माँ बाप भी छत से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। और ये सब देखता है बबलू, और ये सब देख के बबलू भी दम तोड़ देता है। ऐसे ही उसकी पूरी फैमिली रातों रात खत्म हो जाती है।
और फिर माई कहती है, बच्चों, अब तुम लोग अपने घर चले जाओ। ये जंगल में ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। और फिर तरुण और विशाल अपने घर आ जाते हैं और ऐसे ही उनके हॉलीडेज भी ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तरुण और विशाल आज भी अपनी लाइफ का वो भयानक हादसा भुला नहीं पाए। रुको, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।